उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। पंचायत चुनाव के दौरान अक्सर हिंसा की खबरें सामने आती हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पंचायत चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा और फर्जी मतदान को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। मऊ जिले में 684 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर इस बार मतदान होना है। हालांकि 2015 में 684 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन इस बार परिसीमन में कुछ गांव कम हुए हैं, तो इस बार कुल मिलाकर के 671 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक की तरफ से जिले के सभी थानाध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है कि उनके इलाके में जहां भी बूथों पर बूथ कैप्चरिंग या हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसकी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ये यहाँ पे जिला स्तर पे हमने चुनाव सेल का भी गठन किया है। इसके अलावा हर थाने पे भी जो भी चुनाव को लेके पूर्व में किसी तरीके की रंजिश या झगड़े लोगों में रहे होंगे या उसको लेके कोई अगर विवाद गांव में विद्यमान है, तो उसके संबंध में जांच करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को, सीओ को निर्देशित किया है। हर थाने पे एक रजिस्टर भी बनाया गया है, जिस रजिस्टर में ये सभी जो विवाद हैं उनको चिन्हित करने के लिए बोला गया है। और सभी विवाद चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ जो भी एग्रेसिव पार्टी है, जिसके भी द्वारा कोई अपराध में कारित रहने की बात आई है सामने, उनके खिलाफ उचित निर्धात्मक कार्रवाई भी सही समय पे हो, ये सब निर्देश दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर से लगातार की जाएगी। पंचायत चुनाव सामने है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव, क्योंकि यह लोकतंत्र की इकाई की सबसे निचले पायदान की चुनाव होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा आज ही अभी कुछ देर पहले खर्च सीमा तय करने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसा कि था पिछले चुनावों तक 75,000 रुपया ग्राम प्रधान अपने चुनाव में खर्च कर सकता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उस सीमा को 30,000 कर दिया है। अब मेरे समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि 30,000 पर डे का चुनाव सीमा खर्च होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 30,000 में कोई भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ पाता अपने गांव में। जिस हद दर्जे तक भ्रष्टाचार लिप्त रहता है, शराब, मांस, मदिरा बढ़ते हैं ग्राम पंचायत के चुनावों में, 30,000। अब बात ये किया जाए कि चुनाव में कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव में खर्च बढ़ जाता है, पंचायत में वैसे महंगाई होगा तो नहीं पड़ता। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुमराह किया जाता होगा पंचायत से, चुनाव आयोग को गुमराह किया जाता होगा, उन्हें निचली स्तर की सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती होंगी। आज के दिन में पंचायत चुनाव स्थापित करवाना, संपन्न करवाना सबसे दुरूह कार्य है। इतनी हिंसा बढ़ती है, इतनी वैमनस्यता बढ़ती है, इतनी दुश्मनी बढ़ती है, और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेके सीधे जो पैसा ग्राम प्रधानों तक आता है और ग्राम सभा में आता है, इसको लेके इतनी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बोलबंद, और जैसा कि आप चर्चा देख रहे हैं, पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है। ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुखी कब्जा करना है। ऐसे में शुचिता बरकरार रखना, ईमानदारी बरकरार रखना, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी, निश्चित रूप से।